एवरीवन, मैं कंचन क्रिएटिव भारत में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोचक होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऋतु राज बसंत ऋतु के निबंध पर। तो आइए जानते हैं ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु के बारे में। बसंत ऋतु शीत के बाद आती है। भारत में फरवरी और मार्च में इस ऋतु का आगमन होता है। ये बहुत सुहावनी ऋतु है। इस ऋतु में सम जलवायु रहती है, अर्थात सर्दी और गर्मी की अधिकता नहीं होती है। इस ऋतु में प्रकृति के कई प्रकार से सुखद बदलाव दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए इस ऋतुओं का राजा या ऋतुराज कहा जाता है। बसंत ऋतु मनमोहक ऋतु होती है। इस ऋतु में गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी, सरसों आदि के फूल बहुतायत में फूलते हैं। हवा में इन फूलों की सुगंध और मादकता का प्रवेश होने लगता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आंखें तृप्त हो जाती हैं। पेड़ों की पुरानी पत्तियां झड़ती हैं और उनमें नई कोमल पत्तियां उग आती हैं। उधर टेसू के फूल और आम की मंजरियां नव किसदलय पेड़ों की शोभा में चार चांद लगा देते हैं। खेतों में सरसों के पीले फूलों से समूचा परिदृश्य बदल जाता है। बसंत ऋतु में वनस्पति जगत ही नहीं, प्राणी जगत को भी प्रभावित करता है। वसंत ऋतु वनस्पति जगत को ही नहीं, प्राणी जगत को भी प्रभावित करता है। समस्त जीव जगत एक नई स्फूर्ति से युक्त दिखाई देता है। मानव समुदाय रजाई, चादर और ऊनी वस्त्रों के आवरण से निकलकर अंगड़ाई लेने लगते हैं। बसंत ऋतु में वृद्धों और बीमारों में नवजीवन के संकेत दिखाई देने लगते हैं। जन समूह नए उल्लास से भरा रहता है। इसी उल्लास का प्रतीक है बसंत पंचमी और होली का त्योहार। ललनाएं बसंत पंचमी में प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए पीली साड़ी पहनती हैं। किसान होली के गीत गाते हैं। लोक गीतों की धुन पर सब नाच उठते हैं। मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी भी बहुत खुश हैं। तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। आम की मंजरियों से मुग्ध होकर कोयल कुहू कुहू का रट लगा रही है। भौरे क्यों चुप रहे, वह गुनगुन करते हुए बागों में डोलते हैं। पिंजड़े से ही सही तोतों का स्वर भी बहुत मधुर हो जाता है। समशीतोष्ण ऋतु का आनंद सब उठाते हैं। कामदेव को बसंत का दूत माना जाता है। कामदेव उल्लास और उमंग के प्रतीक हैं। वे जीवन में उत्साह भरते हैं। इसी उत्साह से जीवन के सभी क्रियाकलाप संचालित होते हैं। इसी से श्रम करके जीने की चाह उत्पन्न होती है। वसंत ऋतु की इन्हीं खूबियों के कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इस ऋतु में वे ब्रिज धाम में गोपियों के साथ नाचते थे। इस ऋतु में राधा श्रृंगार करते हुए कृष्ण के साथ रास करती थीं। आज की शहरी संस्कृति में वसंत ऋतु पुराने समय जैसा उत्साह लेकर नहीं आता। एक तो प्राकृतिक वनस्पति का अभाव और दूसरी तरफ यहाँ का प्रदूषित वातावरण, ऊपर से काम की आपाधापी। लोग बसंत की शोभा देखने की फुर्सत कम ही निकाल पाते हैं। बसंत ऋतु कब आता है, कब चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बहुत ही आनंदित होता है और ऐसा माना जाता है कि आनंद जितना मिले उतना कम ही होता है। पेड़ों के पत्ते कब झड़ गए, कब नए हो गए, कब कलियों ने अपना जादू चलाया, कब तितलियों ने भोरों से इनका रसवादन किया, कुछ ज्ञात नहीं होता। प्रकृति से दूर होता जा रहा मनुष्य अपनी मिट्टी की खुशबू नहीं पहचान पाता है। फिर भी बसंत अपनी छटा तो बिखेरता ही है, भले उसकी कोई कद्र करे या ना करे। बसंत ऋतु प्रकृति का उपहार है। यह बीमारियों को दूर भगाने का काल है। इस ऋतु में मच्छरों तथा अन्य हानिकारक कीटाणुओं का प्रकोप घट जाता है। लोग बिना थके अपना काम कर सकते हैं। रबी की फसल इस ऋतु में लगभग पक जाती है। बाजार में नए अनाज और नई सब्जियां आने लगती हैं। लोग इसका पूरा आनंद लेते हैं। बसंत ऋतु का सीधा संबंध प्रकृति से है। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झीलों से है। बाग बगीचों की मौजूदगी से है। अतः प्रकृति की देखभाल जरूरी है। पेड़ों की कम कटाई हो और नए पेड़ लगाए जाएं। नदियों में स्वच्छ जल प्रवाहित हो। धरती पर बाग बगीचों की भरमार हो। सब लोग खुशहाल हों। लोगों की पीड़ा घट जाए। बसंत ऋतु यही चाहता है। बसंत सौंदर्य, उन्नति और नव यौवन का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, ये थी बसंत ऋतु पर निबंध। ये निबंध आपको पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।